हाँ जी दोस्तों, तो स्टडी नाउ में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, मेरा नाम है अंकुश और मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस। अभी तक हमने साइंस में क्या पढ़ा है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को खत्म किया है। तो उसमें हमने क्या करा था, मिरर वगैरह पढ़ लिए थे। अभी हम रिफ्रैक्शन को शुरू करेंगे लेंस से जो होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद बाकी बातें बाद में होंगी। ठीक है, क्या होता है लेंस, क्या होता है। देखिए बच्चे, लेंस और मिरर में मैंने फर्क बताया था। अगर आपने वो लेक्चर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि मिरर और लेंस में क्या फर्क है। मिरर क्या होता है, मिरर एक साइड से पॉलिश होता है, उसकी दूसरी साइड से रिफ्लेक्शन होती है। मतलब लाइट जाएगी तो वो वापस आएगी ही आएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। लेंस के केस में ऐसा नहीं होता, लाइट गई वो वापस नहीं आने वाली, वो निकल जाएगी। निकलेगी कैसे, वो बाद की कहानी है। तो लेंस बेसिकली, लेंस का सबसे पहला पॉइंट जो आपको देखना है वो क्या होगा, लेंस ट्रांसपेरेंट होगा। लेंस क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल उसको बोलते हैं जिसके आर पार हमें दिख जाता है। ठीक है, जिसके आर पार दिखेगा वो कौन सा मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे घर पे खिड़कियों पे लगे हुए हैं ना, वो लेंस नहीं है, बेशक वो ट्रांसपेरेंट है, वो आ जाता है आपका ग्लास। ना वो मिरर है ना वो लेंस है, वो क्या रहता है आपका ग्लास। तो सिर्फ ट्रांसपेरेंट होने से तो नहीं बोल पाएंगे ना वो लेंस है। एक चीज तो पता चल गई कि लेंस ट्रांसपेरेंट होता है। दूसरा, ये करता है रिफ्रैक्शन। क्या करता है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक जगह से दूसरी जगह, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम, सही शब्दों में बोलेंगे तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करता है। मतलब मीडियम क्या हो गया, मसला तो हुआ ना, मीडियम क्या हो गया। मीडियम क्या हो गया, जैसे मैं एयर की बात करता हूँ। ठीक है, एयर, एयर एक मीडियम है। वाटर जो है, वाटर जहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं वो मीडियम है। वैक्यूम जो है वो खाली स्पेस, पूरी खाली स्पेस को हम क्या बोलेंगे, वैक्यूम। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ ये सारे मीडियम है, एयर, वाटर, ग्लास, वैक्यूम, ये सारे क्या है, मीडियम। कैसे पता चलता है, इनमें ना पार्टिकल्स का डिफरेंस होता है। जैसे एयर के पार्टिकल्स दूर दूर है तो वो रेयर मीडियम है, वाटर के पार्टिकल थोड़े पास है, वो एज कंपेयर टू एयर क्या हो गया, डेंस वाला हो गया। वैक्यूम में पार्टिकल होते ही नहीं है, तो वैक्यूम जो है आपका एकदम खाली जगह, जैसे आउटर स्पेस, वहां पे पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, और इसमें क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है। और जो इसका एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है, ये जो होता है बाउंडेड बाय टू और मोर सरफेसेस। क्या होता है, दो या दो सरफेसेस से बना हुआ होता है। सिंगलली एग्जिस्ट नहीं करेगा लेंस, दो या दो से। आप में से बड़े बच्चे ऐसे होंगे जो चश्मा पहनते होंगे, आप अपने चश्मे पे हाथ लगाओगे ना, बढ़िया से उसको फील करोगे, आपको ऐसे लगेगा उसकी थिकनेस आपको लगेगा डबल है ये। ठीक है, अभी मैं चश्मे पे भी आऊंगा, कौन सा नंबर है क्या मसला है, लेकिन पहले ये चीजें। तो लेंस को कैसे क्लासिफाई किया गया, कैसे पता चला कि कोई चीज लेंस होती है, ये तीनों चीजें उसमें होनी चाहिए। अगर इन तीनों में से एक भी नहीं है तो वो लेंस नहीं है। कौन कौन सी, पहला ट्रांसपेरेंट, दूसरा उसका जो है सरफेस का क्या करता है वो रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट को बेंड करना, तो हम पढ़ेंगे अभी। और तीसरा क्या हो गया, दो या दो से ज्यादा सरफेसेस से बना हुआ होता है। अब देखिए लेंस में भी, अब जैसे हमने मिरर पढ़ा था, मिरर में कितने प्रकार के थे, कितने प्रकार के मिरर थे, दो नहीं थे भाई, तीन थे। दो तो सब सोचते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नहीं नहीं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स नहीं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। कॉनकेव कॉन्वेक्स जो है वो सफेरिकल में आ जाता है। सफेरिक दो, पहले दो टाइप है, सफेरिकल और प्लेन। सफेरिकल के अंदर बच्चे बोलते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स। और प्लेन मिरर कौन सा होता है, मैंने बताया था, जो एकदम प्लेन होगा, जिसका रिफ्लेक्टिव सरफेस हमारा क्या होगा, स्मूथ। सही है, तो वो आपका क्या था, मिरर था। अब लेंस क्या होता है, लेंस दो ही प्रकार के होते हैं, प्लेन प्लेन में बड़े कम आते हैं। लेंस दो ही प्रकार के होते हैं, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस, और दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा होता है कॉन्वेक्स लेंस। अभी मैं आपको बड़ी तगड़ी चीज पर पढ़ाऊंगा। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की भी टाइप्स हैं, जो आई थिंक कोई नहीं पढ़ाएगा आपको। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स की भी टाइप्स हैं, और आपको एग्जांपल्स में आ जाएगा, और आप 2 मिनट में उसको सिर्फ वर्ड से ही क्लिक कर लोगे। डायग्राम देख के आप सीधा, मैं भी बनाऊंगा, और आप डायग्राम जो है सिर्फ उसका शब्द पढ़ोगे, और शब्द से आप देख लोगे कि कैसे क्या है। ठीक है, देखिए समझ में आ रहा है, तो ये होता है। अब देखिए कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस का फर्क, सबसे पहले कॉनकेव लेंस की शक्ल देख लो कैसी होती है। एक सरफेस ये आ गया, एक सरफेस ये आ गया, इस तरीके से होगा। नीचे से ऐसे दो सरफेस से बताया ना जुड़ा हुआ होता है, ये दो सरफेस से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो देखिए सेंटर से ये क्या है, पतला है ना, तो ये क्या होता है, थिनर एट सेंटर। क्या होता है ये, थिनर एट सेंटर। कॉनकेव मिरर थिनर, कॉनकेव लेंस क्या होता है, थिनर एट सेंटर। और एजिस, ये इसकी एजिस आ गई, तो एजिस से ये क्या होता है, थोड़ा सा थिक होता है। द मिरर, so the lens which is thinner at center and thicker at edges is termed as concave lens। वो मिरर जो, वो लेंस जो थिन, सेंटर से थिन होगा, एज से थिक होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव लेंस। इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, इसके सेंटर में से पॉइंट लगा होगा ओ,
ये ओ जो होता है ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ये क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है जी? जैसे हम पहले पढ़ रहे थे ना मिरर, तो मिरर में पी था ना, वो ये इसी का पी, ये एकदम सेंटर होता है इसका। बड़े तरीके से इसकी चीजें पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो। कॉनकेव लेंस क्या होगा? थिनर एट द सेंटर, सेंटर से थिन होगा, एजिस से मोटा होगा, और दो सरफेसेस होगा, दोनों एक दूसरे को अपोजिट ऐसे फेस कर रहे होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के ऐसे अपोजिट, इसको एक दूसरे को फेस करेंगे, बाहर की साइड होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है ये करता है, सिर्फ यही तरीका नहीं इसको समझने का, एक तरीका और है। जब कोई लाइट रे आती है ना, ये लाइट रे को डाइवर्ज करता है, ये होता है डाइवर्ज करना, ऐसे और ऐसे दूर फैलाता है। ये लाइट रे को क्या करता है? डाइवर्ज। समझ आया भाई? देखिए, कॉनकेव लेंस क्या करेगा? सेंटर से पतला होगा, साइड से थोड़ा थिक होगा। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट काम है, ये क्या करता है? लाइट रे को डाइवर्ज, डाइवर्ज होता है लाइट आई उसको फैला दे, कम लाइट को ज्यादा बना देता है, तो इसलिए इसको हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कॉनकेव लेंस का दूसरा नाम क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। क्या नाम है? डाइवर्जिंग लेंस। ये याद रखना, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छा, दूसरा कौन सा आ गया? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा आ गया जी? देखिए, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? इस प्रकार से इसकी शेप, शेप तो याद रखनी पड़ेगी अपने को, इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब ये देखिए, जो सेंटर है, सेंटर से थिक है, उल्टा हो जाता है। कॉनकेव समझ आया तो कॉन्वेक्स भी समझ आ ही जाएगा। ये क्या होता है? थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट द एजिस। एजिस से थोड़ा सा पतला होता है, और सेंटर से ये थोड़ा सा मोटा होता है। और ये इसका क्या होता है? ओ जो है इसका क्या होता है? ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है इसका? ये ऑप्टिकल, ऑप्टिकल सेंटर इसका क्या हो गया? ओ। यहां तक सही है, ऑप्टिकल सेंटर। अब जैसे वो लाइट रेज को क्या कर रहा था? डाइवर्ज कर रहा था ना, ये लाइट रेज को क्या कर देता है? कन्वर्ज। जैसे मान लो ये लाइट रे आई, ये इसको ऐसे भेज देगा, मतलब ज्यादा लाइट को कम बना देगा, एकदम पास इंटेंस करेगा, लेकिन लाइट बड़ी तेज होगी, लेकिन एक जगह पे उसको फोकस करवा देगा। तो इसलिए ये लाइट रेज को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। आप लोग ये मत सोचना कि यार हाँ इसको हमें कौन पूछ रहा है, ऐसे तो नहीं पूछेगा कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग, लेकिन हाँ सब अभी मैं आपको एक कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा, देखना खुद ही करूंगा और आप मुझे बताओगे। बताइए इनमें से कौन सा कन्वर्जिंग है, कौन सा डाइवर्जिंग है? कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर में से अब आप देखना, अब यहाँ पे तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा बच्चा, यार सर पता नहीं क्या है। तो क्या है? एक है आपका कॉनकेव लेंस, एक है आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव लेंस और कॉनकेव मिरर में से कन्वर्जिंग कौन सा है और डाइवर्जिंग कौन सा है? देखिए, कॉनकेव लेंस अभी हमने पढ़ा, कॉनकेव लेंस क्या था? लाइट रे को क्या कर रहा था? डाइवर्ज। वहीं जो हमारा कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर होता है, वो लाइट रे को क्या करता है? कन्वर्ज। बस ये याद रहना चाहिए अपने को, उल्टा होता है। आप लेंस को याद कर लो या मिरर को याद कर लो, एक याद हो जाएगा, दूसरा अपने आप याद हो ही जाएगा। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस क्या करेगा? डाइवर्ज। और अगर कॉनकेव लेंस डाइवर्ज कर रहा है तो कॉनकेव मिरर क्या कर रहा है? कन्वर्ज। वहीं पे वैसे ही जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा और जो कॉन्वेक्स मिरर होगा, ये चारों ऑप्शन में डाल सकता है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स लेंस लाइटर को क्या कर रहा था? अभी हमने पढ़ा, वो कन्वर्ज कर रहा था, इसलिए मिरर क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा। उल्टा काम करते हैं लेंस और मिरर इस केस में। तो आप या तो लेंस को दिमाग में बिठा लो या तो मिरर को। लेंस दिमाग में बैठ गया तो मिरर ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा, और अगर मिरर दिमाग में बैठ गया तो लेंस जो है वो आपका ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गया लेंस का। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसकी भी टाइप्स होती है। जैसे आपका कॉनकेव लेंस है ना, इसकी भी टाइप्स है। ये बड़े कम चांसेस होते हैं कि आपको मिलेंगी। देखिए, पहली इसकी टाइप है, आई थिंक आपने सुनी भी नहीं होगी, फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे। कॉनकेव लेंस की जो पहली टाइप है वो है प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव। प्लेनो कॉनकेव में क्या होगा? देखिए ऐसे लिखा ना हाइफन डाल के, प्लेनो फिर कॉनकेव। तो एक सरफेस जिसका प्लेन हो दूसरा कॉनकेव हो उसको बोलते हैं प्लेनो कॉनकेव। देखिए इस प्रकार से, इस प्रकार से होगा वो दिखने में, दिखा? प्लेनो कॉनकेव दिखा, इसको बोलेंगे प्लेनो कॉनकेव। दूसरा कुछ नहीं है, द लेंस whose one surface one side is plane and other is concave in shape is termed as plano concave। क्या है? एक साइड प्लेन है दूसरी कनकेव है, तो प्लेनो कनकेव। ये कनकेव की टाइप्स है। ठीक है, अगला है कॉन्वेक्सो कनकेव। क्या है? कॉन्वेक्सो, कॉन्वेक्सो कनकेव। तो नाम से पता चल रहा है, एक साइड कन्वेक्स दूसरी साइड कॉनकेव। पहले कॉनकेव बना लेते हैं, कॉनकेव ऐसे बनेगी,
और फिर कॉन्वेक्स ऐसे बनेगी, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। और लास्ट हमारा जो हमने अभी पढ़ा वो है हमारा कॉनकेवो कॉनकेव। कॉनकेवो जो आपका कॉनकेवो केव होता है, इसमें क्या होता है, दोनों साइड्स कॉनकेव होती है इस प्रकार से, समझ आया। कुछ टफ नहीं यार, नाम से पता चल रहा है। कॉनकेव के 3 टाइप्स है, एक बार एक सरफेस प्लेन होगा, एक कॉन्वेक्स होगा और एक कॉनकेव होगा। तो प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव और कॉनकेवो कॉनकेव। वैसे ही कॉन्वेक्स का केस है, कॉन्वेक्स के केस में क्या रहेगा, कॉन्वेक्स के केस में भी ऐसा ही होगा, प्लेनो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या होगा, एक साइड ऐसे होगी, दूसरी इस प्रकार से हो रहेगी, तो ये आपका होगा प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। दूसरा क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। क्या है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स। तो मतलब एक साइड तो कॉन्वेक्स होनी है, दूसरी वाली आपकी उसकी क्या रहेगी, दूसरी वाली साइड क्या रहेगी उसकी, दूसरी साइड भी इस तरीके से ये हो रहेगी। तो ये क्या रहेगा, एक साइड कॉनकेव एक साइड कॉन्वेक्स। फिर लास्ट आ गया कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स, ये तो हमने पढ़ा हुआ है। कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स हमारा क्या होता है, दोनों साइड्स कॉन्वेक्स होती है, ठीक है। इस तरीके से जो हमने भी पढ़ा। तो ये आगे आपकी आ गई किसकी, लेंस की टाइप्स। लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। लेंस क्या होता है हमारा, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जिसके आर पार देख सकते हैं, रिफ्रैक्टिंग होता है, दो या दो से सरफेसिस से ज्यादा से मिलके बना होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंसेस। लेंस के देखिए मैं आपको बता के बनाऊंगा। जैसे मान लो दो सरफेसेस से बना ना, कॉनकेव की बात करते हैं, ये और दूसरा वाला ऐसे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका मैं अलग बना रहा हूँ लाइन, और इसकी वाली मैं आपका लाइन अलग बना रहा हूँ, ठीक है। इसका एक पोर्शन यहाँ आएगा फोकस, और यहाँ पे आएगा इसका सेंटर। इसका फोकस यहाँ आएगा और यहाँ पे इसका क्या आएगा, सेंटर। इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ ऐसे। अब इसको ज्वाइन करा, ये हो गई, ठीक है। अब ये क्या है, इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ओ। ये जो ओ है ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर। क्या है ये, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अब दोनों साइड सरफेस है, दोनों साइड प्रिंसिपल एक्सिस काम करेगी। ये लाइन तो आपको पता है ये क्या है, ये लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। क्या लाइन है ये, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए एक फोकस आपका होता है ये F1, ये अपना क्या रहेगा T1। क्यों, क्योंकि फोकस दो होंगे ना, इसलिए दो सरफेस का फोकस क्या होंगे, दो। तो ये भी फोकस होगा, इसको हम बोलेंगे F2 और इसको बोलेंगे C2। अब एक चीज नोटिस करेंगे, मैंने वो पहले ही बताया था, और O से लेके F1 जितना डिस्टेंस होता है, मतलब सेंटर से लेके फोकस तक जितना डिस्टेंस होता है, उतना ही आगे भी होता है। तो अगर ये F1 है तो ये कितना रहेगा यहां तक, 2F1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2F2, ठीक है। अब इसकी जो फोकल लेंथ होती है वैसे तो वो लेफ्ट साइड होती है या इस पॉइंट पे होती है, फोकल लेंथ इसकी इस साइड होती है। अब क्यों होती है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये आप हम साइन कन्वेंशन में पढ़ेंगे जब हम इसके लेंस इमेज फॉर्मेशन के केसेस पढ़ रहे होंगे, समझ आया। F1 कहाँ होता है, आप उल्टा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है, ऐसे किताबों में ऐसे लिखा हुआ है, आप उल्टा भी लिख सकते हो। F1 क्या, जहां से स्टार्ट करे और उसके जितना F1 है उतना ही दूसरा डिस्टेंस है। तो अगर ये F1 है तो वो कितना रहेगा, 2F1, ठीक है। अगर ये F2 है तो ये कितना रहेगा, 2F2। C1 और C2 अपने को इतना काम में नहीं आएगा, बस आपको याद रखना है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब वैसे ही कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में भी ऐसे ही होता है। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसे होगा, कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसे ही होगा। ये देखिए ये रहा, ये अपना आ गया कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। तो लाइन पूरी बनेगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, तो ये इसका क्या रहेगा F1, और ये इसका क्या रहेगा 2F1। ये कितना रहेगा F2, ये कितना रहेगा 2F, ठीक है। क्लियर हो गया, ये टर्म समझ आई। अब इसमें क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं, ये होता है इसका फोकस, ठीक है। ये इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे इसका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये वाली जो लाइन होती है यहाँ से, ये इसका होता है अपर्चर। अपर्चर मींस डायमीटर ऑफ द लेंस। बाकी सारी कहानी सेम, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। अब इसमें अभी हमारे पास थोड़ा है, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं खत्म होगा, लेकिन हम मैग्निफिकेशन खत्म कर देंगे, ठीक है। मैग्निफिकेशन बाय लेंस, क्या खत्म करेंगे, मैग्निफिकेशन बाय लेंस, वो हम इसको यहीं पे खत्म कर देंगे।
ठीक है, देखिए मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है चीजों को मैग्नीफाई करना, बड़ा करना या छोटा करना, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो वो क्या था, यहाँ पे मैग्निफिकेशन आपका वही होगा, हाइट ऑफ इमेज को, हाइट ऑफ इमेज को डिवाइड कर देंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो हाइट ऑफ इमेज को मैं लिख सकता हूँ एच आई, इसको डिवाइड करेंगे एच ओ से। अरे ऐसे समझ नहीं आएगा आपको क्या हो रहा है, सिंपली समझो कि अगर आपने ऑब्जेक्ट लिया 2 सेंटीमीटर का, इमेज बन गई 10 सेंटीमीटर की, तो कितनी मैग्नीफाई हो गई वो, तो 10/2, तो 5 वो मैग्नीफाई, मतलब 5 गुना बड़ी इमेज मिली आपको। ठीक है, छोटी मिल सकती है, बड़ी भी इसमें इमेज मिल सकती है। ये आ गया इन टर्म्स ऑफ हाइट। अब इन टर्म्स ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वो इसका फॉर्मूला है m इक्वल टू v/u। मिरर के केस में क्या था, -v/u, यहाँ पे क्या है v/u। v आपका क्या होता है, v आपका होता है इमेज का डिस्टेंस, कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से। v आपका क्या रहेगा, इमेज का डिस्टेंस, u क्या आपका हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। v क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस, और u क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। क्लियर, इतना क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अभी वही केस आ गया सेम, अगर आपकी मैग्निफिकेशन 1 के बराबर है, क्या होगा, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज क्या होगा, सेम। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। अगर मैग्निफिकेशन 1 है तो ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम होगा, ठीक है। अगर आपकी, ये याद रखना, ये वाला आता है पेपर में, अगर आपकी मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से बड़ी है, साइज ऑफ इमेज जो है 1 कब आता है भाई, अगर 2 को 2 से डिवाइड करूंगा 1 आएगा, ठीक है। तो अगर सेम है तो 1 आएगा, तो मतलब सेम। तो अगर 3 हो गया तो 1 से बड़ा आएगा, तो मतलब साइज बड़ा होगा ना। साइज ऑफ इमेज जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और अगर 1 से छोटा आ गया तो आपका क्या होगा, साइज ऑफ इमेज जो है वो छोटा होगा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये सेम ही है, इसमें कोई अलग टॉपिक नहीं है। इसका जो मैग्निफिकेशन हो गया, इसमें लेंस फार्मूला, तो उसमें क्या था, मिरर फार्मूला। इसमें क्या होता है, लेंस का फार्मूला। लेंस फार्मूला होता है, वहां पे क्या था, 1/v प्लस 1/u। यहाँ आपको मिलेगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या होगा आपका, वहां प्लस था, यहाँ माइनस था, इतना फर्क है बस, यहाँ साइन का फर्क आ रहा है। v आपको क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस। u आपको क्या आ गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। f क्या आ गया आपका, फोकल लेंथ। ठीक, फोकल लेंथ। तो बस इसमें इतना फर्क है लेंस फार्मूले में। लेंस फार्मूले में माइनस आता है और मिरर फार्मूले में कहता है प्लस। ऐसे याद रखेंगे, अगर आपको फार्मूला दे दिया और बता, मतलब ऑप्शन में दे दिया, बताइए कि कौन सा है, तो मिरर की लेंस है, तो कैसे याद रखेंगे, माइनस है तो लेंस, प्लस है तो मिरर। प्लस होगा तो मिरर फार्मूला, माइनस होगा तो लेंस फार्मूला। ठीक है भाई, तो अभी के लिए इतना काफी है जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं। इसमें आज क्या क्या पढ़ा हमने, हमने आज सबसे पहले स्टार्ट किया लेंस क्या होते हैं। ठीक है, तो एक बार रिपीट करूंगा, लेंस क्या होते हैं कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके आर पार दिखता है और वो रिफ्रैक्शन करवाता है। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट को बेंड करवाता है। ठीक है, दूसरा वो एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, और तीसरा वो 2 या 2 से ज्यादा सरफेस से मिलकर बना होता है, उसको बोलते हैं लेंस। लेंस में मेनली 2 प्रकार हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या हो गया, सेंटर से पतला साइड से थिक होगा, लाइट रेज को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, याद रखना। तो कॉन्वेक्स उल्टा है, सेंटर से मोटा साइड से पतला, तो लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा। क्लियर हो गया इतना। अब देखिए उसके बाद क्या था, इसकी अलग अलग टाइप थी। कॉनकेव लेंस भी टाइप थी, प्लेनो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉनकेव या कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, और उसमें भी कॉनकेव में टाइप थी और कॉन्वेक्स में टाइप थी, वो हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा मिरर फार्मूला क्या होता है, उसका लेंस फार्मूला क्या होता है, और उसके बाद लेंस फार्मूला के बाद हमने क्या पढ़ा, मैग्निफिकेशन क्या होती है। मैग्निफिकेशन की कुछ कंडीशंस पढ़ी कि मैग्निफिकेशन 1 से बड़ी होगी तो क्या होगा, 1 से छोटी होगी तो क्या होगा, और 1 के बराबर होगी तो क्या होगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, ये आपको रिवाइज करनी है और इसी पे मैं आपको क्वेश्चंस देता रहूंगा। ठीक है, तो आप साथ साथ फॉलो करते रहना चीजों को और प्रैक्टिस करते रहना। अगर अगली वाली क्लास में आ रहे हो तो पिछली वाली क्लास लेके आना, गारंटी हमारी है सब समझ आएगा आपको, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़िए। अगला लेक्चर आ जाएगा जल्दी ही, तो उसको भी आप लोग साथ साथ में पढ़ते रहें। ठीक है, समय से पहले आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद।